राम संत के बाप हैं और संत राम के पूत, और संत ना हो तो जगत में तो रहते राम निपूत। भगवान चीजों को तीन चीज संवार है, तीन सवार है जगत को, सती संत और सूर, और तीन बिगाड़ने वाले, तीन बिगाड़े जगत को, कामी क्रोधी क्रूर। ये संसार का नष्ट करते हैं और ये तीन लोग संसार बचाते हैं। अगर न होगे संत जन तो जल जाए संसार। बिल्कुल, आग लगी संसार में बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो बर जाते संसार। क्या जो अंत से शुरू से चला आ रहा है और अंत तक चलता रहेगा, और ये ऐसा धाम है नर्मदा जी का कि इसका अंत नहीं होता है। और यहाँ जो आकर के साल भर जो साधु संत परिक्रमा करते हैं और जो त्याग करते हैं, यही दीपावली के बाद से यहाँ परिक्रमा कायदे से शुरू हो जाएगा। दीपावली के बाद जो एकादशी आती है उससे परिक्रमा अच्छे ढंग से शुरू होता है। और अभी तो जो चतुर्मासा जहाँ जहाँ रुके हुए हैं वो दशहरा के बाद में एकादशी से अपना प्रस्थान शुरू कर देते हैं। अभी तो जो है थोड़ा भीड़ भाड़ कम है, नहीं इसके बाद में यहाँ इस स्थान पे भी कम से कम 150 भक्त जो है डेली शाम को यहाँ रुका करते हैं जी महाराज। जो परिक्रमा वहाँ अमरकंटक से चलते हैं, इसके बाद में जो है कबीर वहाँ रुकते हैं, फिर इसके बाद में नर्मदा माता पर रुकते हैं, फिर वहाँ से कुछ लोग गोरखपुर रुकते हैं, अब कुछ यहाँ हनुमान जी के मंदिर में रुकते हैं। ये दादा के नाम से प्रसिद्ध है, ये दादा का स्थान है। और जो भक्त यहाँ आते हैं उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, रात में आराम से रुकते हैं, गदाई रज्जा खाना पीना सारी व्यवस्था है। आए यहाँ रुके, सुबह अपना प्रस्थान कर जाते हैं। अब ये पूरे जो है परिक्रमा भर यहाँ मेला हमेशा रहेगा, और यही तो सनातन धर्म है। और क्या, जो अंत से शुरू से चला आ रहा है और अंत तक चलता रहेगा, और ये ऐसा धाम है नर्मदा जी का कि इसका अंत नहीं होता है। और यहाँ जो आकर के साल भर जो साधु संत परिक्रमा करते हैं और जो त्याग करते हैं, यही सनातन धर्म को रोकता है। जी, अगर न होगे संत जन तो जल जाए संसार। बिल्कुल, आग लगी संसार में बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो बर जाते संसार। संतों से देखिए अपनी जो धरती है, तीन चीजों को तीन चीज संवार है, तीन सवार है जगत को, सती संत और सूर, और तीन बिगाड़ने वाले, तीन बिगाड़े जगत को, कामी क्रोधी क्रूर। ये संसार का नष्ट करते हैं और ये तीन लोग संसार बचाते हैं। ये खंबे धर्म के जो हैं, खंबे कौन कौन, सूर, सती और संत, ये धर्म के खंबे। संत जो है धर्म के खंबा। महाराज जी, जैसे कि हमने सुना है कि संत की महिमा को स्वयं भगवान नहीं बखानता। नहीं, देखिए बात एक है समझने की, उसमें क्या है, भगवान की महिमा तो संत बढ़ाई देते हैं अपने भक्त को, क्योंकि राम संत के बाप हैं और संत राम के पूत, और संत ना हो तो जगत में तो रहते राम निपूत। भगवान की संतान हम सब हैं, और जो इनको भगे वो अधिक प्यारा है। भगवान अपने संत की सदा बढ़ाई करते हैं। एक बार देखिए, आपको थोड़ा सा 5 मिनट का है। नारद जी और हनुमान जी दोनों जने मिले, कहले यार ये तो बताओ कि अपन लोग दिन रात उनको जपते, अपना है उनके यहाँ कोई खाता कि नहीं कि लगे रहते। तो नारद जी गए, नारद जी ने बोला जैसे बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं, इनके पास जो उनके खास आदमी रहते हैं उनका डायरी में नाम होता है। तो बोले देखो तो उनकी डायरी में अपना है कि नहीं कि अपन दिन रात वैसे ही लगे। हनुमान जी तो जानते थे, मगर उन्होंने कहा चले जाओ नारद जी। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, क्षीरसागर, बोले प्रभु
आपके पास कोई डायरी है संतों की? चले हाँ हाँ है नारद जी। तो इनने दिखाई, तो उस डायरी को पूरा देखा, तो पहले नारद जी का नाम लिखा, अन्य और भक्तों का लिखा, उसमें हनुमान जी का नाम नहीं। नारद जी खुशी भाई कि मेरा नाम तो डायरी में हनुमान जी का नहीं है। आए तो बात करी, जब बात करी बोले कि ले आपका नाम नहीं मिला। कहले ऐसा हो भी नहीं सकता कि मेरा नाम ना मिला हो। कहले आप फिर से पूछो, उनके पास 2 डायरी रहती है। जो ये गुप्त भीतर का होता है, उनका आकृष्ट ज्यादा प्रेमी, वो किसी से कहते नहीं, उसको सदा अपने हृदय में रखते हैं। तो जिया पूछा प्रभु वो डायरी? कहले हाँ है। कहले दिखाइए। दिखाया तो उसमें सिर्फ हनुमान जी का नाम लिखा और किसी का नहीं। दूसरे उस अन्य डायरी जो गुप्त थी, उसमें सिर्फ हनुमान जी का नाम लिखा। देखो भक्तों की बड़ाई के ऊपर से बात हो रही, उनसे बड़ा कोई नहीं। जिसने संसार में उपजाया है उससे बड़ा कोई नहीं। मगर जो भगवान है संत की सदा बड़ाई करते हैं। बोले अपने बताया कि जिसका हम जाप करते हैं उसका हृदय में धारण करती है ही डायरी है। पहले मैं उनका जाप करता हूँ हनुमान जी का, है कि इसलिए संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। जे जे को तुम देव जनाई और जानत तुम्हें वो उन्हीं के समान हो जाता है। उसके लिए कोई चीज के संसार की लालसा नहीं रहती। जैसे भगवान कौन सी लालसा है, वो सबको सब कुछ देता है। अपन सब भिखारी है, देने वाला तो एक परमात्मा है। इसलिए आपने महाराज जी जैसे जो गृहस्थ लोग हैं वो चाहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो, तो क्या उसके लिए उनको संत बनना जरूरी है या गृहस्थ में ही रहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए भगवान सिर्फ प्रेम चाहता है, और जब उससे आप जुड़ोगे तो आपको अपने आप दूर ये माया मोह दूर हो जाती है। देखिए संत लोग क्या कहते हैं कि अब मोहि कृपा करहु यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। ऐसा नहीं है, भगवान सबको मिलता है, ऐसा नहीं। भगवान का जब आप देखिए 9 प्रकार भक्ति में बताया है। आप गृहस्थी वालों को ना संतों को सब अलग अलग है। देखिए सबसे बड़ी प्रथम बात ये होती है, प्रथम भगति संतन कर संग। इसका मतलब क्या होता है? भगवान को वो क्या है? डंडा। वो भगवान का नाम झंडा। अगर डंडा ना हो तो झंडा कैसे ऊंचे होगा? तुम कहो कि मेरा झंडा ऊंचा हो, जब झंडा में डंडा नहीं लगेगा तो झंडा कैसे ऊंचा? यानी संत जो हैं, जो उनके भक्त हैं, वो डंडा है और भगवान का नाम झंडा है। इसी प्रकार है भाई। देखिए भगवान सबको प्यारा, और भगवान को आपका भजन भी हमारा। देखिए अपन माया के चक्कर में लगे रहते हैं, तो अपन देखिए समझने की बात है। अपन सो रहे, शाम को सोया तो चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जी महाराज। भगवान का नाम का चिंतन करो, और सवेरे होगा जो होगा। कहने लगा पर में पेड़ला होगा कल की जाने कौन, किसको मालूम है? जी आपको क्या मालूम है कि हम घर जा रहे, कहाँ पहुँचेंगे, क्या होगा? वही। इसलिए चिंती बात है। जैसे कोई काम करते रहे, कलयुग केवल नाम अठारा, ये सस्ता काम है। कलयुग में भगवान का नाम लेते रहो और हर काम करते रहो। आप महाराज जी कौन सा नाम का जप? भगवान का हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम। बस अपना काम करते रहो। हाँ। जैसे कोई काम कर रहे जी। हैं, आप फालतू बैठे, दुनिया की बात सुनने से क्या फायदा? भगवान का नाम सोवत जागत शरण हमारी। हे प्रभु आओ सोइए, हे प्रभु कौन सा काम, आप प्रभु चलिए।
अगर प्रभु को लेके चलोगे तो आपको जीवन में आपकी गाड़ी में खतरा नहीं हो सकता कभी। मैं बुहर लगा के कहता विश्वास परमात्मा का, उसको सदा साथ लेके आप प्रभु भोजन करिए, आप प्रभु सोइए, आप प्रभु स्नान करिए, ये चीज अनन्य भक्ति हो जाती है। और गृहस्थी में रह के पूरा अपना काम करते रहो, आप प्रभु हम खेत काट रहे, आप प्रभु खेत काट, उसके कहने में क्या लग रहा? प्रभु के नाम में कुछ नहीं लगता है। कौड़ी ना लागे छदाम की, अरे मन खेती करो, इसमें कुछ नहीं लगता। आप कोई भी कार्य करोगे, कथा करोगे, यज्ञ करोगे, भागवत करोगे या प्रवचन करवाओगे, है कि नहीं? कथा करवाओगे तो उसमें पैसा लगेगा, मगर प्रभु के नाम में कुछ नहीं। निर्मल चाहता है, प्रेम से भगवान का नाम सुन रहे। हे प्रभु, हरे राम कृष्ण कुछ भी कह सकते हो, सीताराम कुछ भी, आप प्रभु। और महाराज जी जैसे मान लीजिए हम लोग आपस में बैठे हैं, हाँ। हम लोग के अपने अपने नाम है, अगर हम आपस में एक दूसरे को सीताराम सीताराम कह के बात करने लगे तो इससे भी तो भगवान का जाप होगा। बहुत बड़ा जाप है। मतलब मुख खोलते ही सीताराम हाँ, बोलते रहे। कहने लगा जब दरवाजा खोल श्री राम हो। ये सबसे बड़ा उच्चारण जिभ्या जो बनाया है ऐसे नहीं दिया। ये कान आपके लिए किस लिए दिया? अच्छी चीज सुनो, अच्छी चीज देखो, यानी अच्छी का मतलब यह कि प्रभु के गुण सुनो, अच्छाई जिससे आपको प्राप्त हो। और जिभ्या से बोलो तो नाम भी बोलो, किसी को गलत मत बोलो। ये सार है। अपने आप इस कारण से जो क्रिया बना लेगा, अपने आप तुम्हें वो दर्श देगा, अपने आप वो मार्ग दिखाएगा, अपने आप आपको रास्ता दिखने लगा है संसार में रहने का, वो चलने का। ऐसा नहीं दिख रहा।